साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के नियामक ज्यामिति मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में जो बिंदु P दिया हुआ है इसमें x और 2 है, तो x का मान आपको एक बिंदु तो दिया हुआ है, दूसरा बिंदु आपको x का वैल्यू पता करना है। यानी x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x, 2 और Q 3, 4 के बीच की दूरी अगर 8 इकाई दिया हुआ है तो इसमें आपको x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो यह कैसे बनेगा आप ध्यान दीजिए, हम बनाते हैं और समझ लीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए P में जो बिंदु दिया गया है, जैसे एक मान लीजिए यहाँ लाइन खींचते हैं हम लोग, ये मान लीजिए बिंदु दिया हुआ है P और यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है Q, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है x और 2, ठीक है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी दिया हुआ है कितना है 8। ठीक है, तो आपको यहाँ x का वैल्यू जो है पता करना है। यानी आप यहां से देख सकते हैं p का मान दिया हुआ है आपको x और 2 और q का जो मान दिया हुआ है 3 और 4 है। यहां से आप x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान निकाल। चूंकि फॉर्मूला होता है PQ के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं PQ के बीच की दूरी, देखिए यहाँ बीच की दूरी दिया हुआ है 8 इकाई। कितना दिया है? 8 इकाई दिया हुआ है। तो यहाँ 8 लिखेंगे और रूट घेरेंगे और x1 का मान, देखिए यहाँ से x1 का मान कितना है, x है, y1 का मान 2 है और यहाँ x2 का मान जो है 3 है और y2 का मान 4 है। तो यही मान को यहाँ पे लिखना है हम लोगों को। तो मान को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखाएगा x1 का मान x माइनस और x2 का मान कितना है 3 है, तो 3 और इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं प्लस y1 कितना है, y1 का जो वैल्यू है वो है 2 और y2 का वैल्यू जो है आपको 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 8 का 8 रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 मतलब माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 8 और बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब हुआ स्क्वायर करने के लिए कह रहा है दोनों तरफ, यानी 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर जो दिया हुआ है रूट के अंदर x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4, इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। यानी आप यहां से अब स्क्वायर से इस रूट को आप काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8 का स्क्वायर कितना 64 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 है तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसे समझ गए। अब क्या होगा, इधर 4 प्लस में इसको इधर लेके आइए, यानी 64 माइनस 4 बराबर हो जाएगा x माइनस रूट, यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये घट जाएगा तो 60 बचेगा और x माइनस 3 का स्क्वायर। अब इधर ये स्क्वायर जो है इस पे डाल दीजिए, आपको चढ़ जाएगा इस पे क्या रूट, यानी x माइनस 3 इक्वल टू रूट के अंदर 16।
अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जो आएगा हम लोगों के पास x-3 बराबर 4 यानी 2√15 है। कितना आएगा इसका एलसीएम? जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2√15 प्राप्त होगा। और ये जो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर होगा 2√15 इधर माइनस में उधर जाने के बाद बराबर के प्लस में हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं आंसर को कि 3 प्लस और रूट कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, यह आपका जो होगा x का वैल्यू होगा, इतना आपका आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, हम उम्मीद कर सकते हैं बच्चों की ये आपका जो क्वेश्चन था, इस लेवल का जो भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप उसे बना पाएंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को आप पुनः रिप्ले करके देखिए, समझ में आ जाएंगे। और आपके ग्रुप में जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है उसे 1-2 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन पाए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो समझ में आ जाएगी आपको दोबारा देखने के बाद। तो इस तरह के वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सफलतापूर्वक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।